आप हमारे YouTube चैनल जनता से मैं कुलदीप समाटे से जुड़ चुके हैं और मैं इस वक्त यहाँ सादुलपुर शहर में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में यहाँ पर आप सभी को मालूम है कि कल जो है चुनाव होने वाले हैं और देवेंद्र झाझड़िया और राहुल कसवा के बीच जो चुनावी जो यहाँ पर गर्मजोशी का वातावरण बना हुआ है। और राहुल कसवा पिछले दोनों लोकसभा चुनाव में जीते थे। इस बार जो है उनकी कुछ नाकामी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट न देकर पैरालंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया को जो है टिकट दिया है और राहुल कसवा ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन न करते हुए कांग्रेस का दामन थाम कर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उन्होंने जो है चुनावी एक तरह से चुनावी जंग का ऐलान जो है वो कर दिया है। और इस समय हम यहाँ पर जो है बात करते हैं भाई साहब से। क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम कृष्ण बाकर है। मेरे पास किसान मोर्चे की जिम्मेवारी है। तो मेरा गांव भाकरा है वैसे। बाकरा गाँव? हाँ जी। और जो बाकरा यहाँ से सादुलपुर से कितने किलोमीटर दूर है? मेरा गांव 16 किलोमीटर। तो आप जो राहुल कसवा और देवेंद्र झाझड़िया के बीच जो चुनावी जो चल रहा है, तो आपके वहाँ गांव और आपकी पंचायत में जो है झाझड़िया की तरफ ज़्यादा वोट डल रहे हैं या कसवा की तरफ? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका चैनल है जनता, मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप पब्लिक के बीच में जाते हो, जनता के जो सामान्य लोग हैं और जनता के जो नेता हैं उनकी आप आवाज़ बन के जनता के बीच में दिखाते हो। ये आपका बहुत ही बड़ा एक एजेंडा रहता है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और मेरे गांव, मेरे पंचायत नहीं, पूरे चूरू जिले की पंचायत के अंदर जितनी विधानसभा के अंदर पंचायतें हैं, चूरू लोकसभा के अंदर, उसमें देवेंद्र जी झाझड़िया का जबरदस्त माहौल है। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा देश के प्रधानमंत्री को कि जिन्होंने एक ऐसे भारत में जिन्होंने एक सम्मान दिया, गौरव दिया और उनको एक लोकसभा की टिकट दी। मैं देश के प्रधानमंत्री जी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और अग्रिम बधाई देता हूं देश के प्रधानमंत्री को कि अब की बार आप तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनोगे और आपके नेतृत्व में इस देश की जो आपने जो विकसित भारत का जो संकल्प लिया है, जो संकल्प है वो विकसित भारत का संकल्प है। मेरा देश जिस रफ्तार के साथ बढ़े आगे, इसका संकल्प निश्चित रूप से पूरा हो। तो आपके जो गांव है वहाँ जो आज पंचायत है वहाँ पर जो झाझड़िया लीड कर रहे हैं या कसवा? निश्चित तौर पर झाझड़िया जी की भारी बढ़त है और मैं आज कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आप करिश्माई लोग वोट करेंगे। लोगों के अंदर इतना उत्साह है। मैं राजगढ़ के प्रत्येक गांव में गया हूँ। जो हमारे सादुलपुर विधानसभा है, इसका नाम राजगढ़ है वैसे, लेकिन जो विधानसभा है सादुलपुर है। मैं इसके प्रत्येक गांव में गया हूँ, इसकी प्रत्येक पंचायत को हमने टच किया है और जो लोगों में उत्साह है, चाहे माताएं हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, कोई भी हो, उनके मन में जो मोदी के प्रति प्रेम है और जो आज मोदी जी ने जो देश के अंदर जो योजनाएं दी हैं, आप गांव के किसान से पूछो, आज किसान सम्मान निधि कितना बड़ा सम्मान किसान का किया, 8,000 रुपये। और भजनलाल जी की सरकार बनी 2,000 और 10,000 और जीतने के बाद जब पूरा हो जाए 12,000। शौचालय, उज्ज्वला, खेलो इंडिया, कितनी योजनाएं हैं, सुबह से बताऊं शाम हो जाएगी। अच्छा, तो भाई साहब जो सादुलपुर शहर और ग्रामीण देहाती मिलाकर यहाँ से झाझड़िया कितने वोटों से लीड? मेरी सच आत्मा से मैं आपको बताऊं तो मेरी सच आत्मा में गाँव में 30,000 के लिए सच बता रहा हूँ। अब देखो क्या होता है कि इससे ऊपर भी हो सकती है, लेकिन मैं तो अनुमानित बताया आप 30,000। अच्छा, तो राहुल कसवा जो पिछले 10 साल सांसद रहे हैं, तो सांसद के तौर पर उन्होंने सादुलपुर की जनता और आपके जो जनता है उनके जनहित के लिए राहुल कसवा ने क्या क्या? राहुल जी 2 बार क्यों रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने उनको, उनके पिताजी को, उनको, माताजी को प्रधान बना दिया, MLA बना दिया, प्रमुख बना दिया, राज्य मंत्री बना दिया है। नहीं, तो वो किया होता तो या बीजेपी जीत तीसरे पर क्यों आती? आप बता रहे हो कि यहाँ सादुलपुर में तीसरे नंबर आती है, क्योंकि यहाँ पर जनता तीसरे नंबर आई है। इससे पहले भी राम सिंह का चुनाव लड़े थे 5 साल पहले, तो वो भी 3 पर आए। तो लोगों के अंदर आप देख लड़े थे तो वो दूसरे नंबर। देखिए सर, इस राजगढ़ की फिजा ही अलग है। ये जनता प्यार और मोहब्बत करना जानती है। जिन्होंने जातियों की, गोत्रों की, कभी पूनिया, कभी नॉन पूनिया, कभी जाट, कभी ठाकर, कभी आपने किसी का काम नहीं किया, आपने कभी किसी कार्यकर्ता को प्यार नहीं दिया। कार्यकर्ता क्या चाहता है? कार्यकर्ता सम्मान चाहता है। इसलिए जो काम हुए हैं और जो कह रहे हैं ना राहुल जी ने 10 साल में ये काम किए, बेमिसाल है भैया। अब करा के दिखा देना मुझे, 1 रुपये का, चाहे आधी इंच लाइन भी बिछा दें। तो ये देश के मोदी जी की योजनाएं थी। आप कल्पना करो कि जिस आदमी ने रेलवे के अंदर काम किया, आप रेलवे स्टेशन आप कभी जाके देखना,
उनकी जो योजनाएं हैं वो देश के अंदर, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो चिकित्सा हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिलाएं हो। अरे यार, कोई सोच सकता है क्या देश के अंदर जब अब देश के अंदर 2014 में सरकार बनी, तो जब सरकार बनने के बाद 10 साल मोदी जी का कार्यकाल रहा। अरे गांव में बैठा एक आज से पहले कोई स्वच्छता के बारे में सोचता था क्या? मोदी जी ने आह्वान किया लाल किले से कि भाई देश के अंदर स्वच्छता हो, और आज हम सब लोग उसकी चिंता करते हैं। इसलिए देश के अंदर अचूल बचूल परिवर्तन हुआ। मतलब इस प्रकार से बढ़ा है देश। अर्थव्यवस्था में लगा लो, हर व्यक्ति को, ऐसा कोई गांव नहीं बचा, ऐसी कोई ढाणी नहीं बची जिसमें मोदी जी की योजना नहीं पहुंची हो। मेरे पास सब प्रमाण है, मैं दिखा सकता हूँ। अच्छा, तो राहुल के साथ अपने भाषण में बार बार वो राहुल गांधी का नाम नहीं लेकर काका जी की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि अरे यार, कटाने में कई राठौर का हाथ है? नहीं, एक बात मैं आपके मीडिया से जरूर पूछूं। चुनाव लड़ रहा देवेंद्र झाझड़िया और राहुल कसवा, तो डिबेट वो करे, बीच में तीसरे को क्यों घुसोड़ रहे हो यार आप? उसका वो तो पार्टी का नेता है, वो हारा जीता वो विषय थोड़ी है। चुनाव देवेंद्र झाझड़िया या जीत रहा है, या चुनाव कौन लड़ रहा है? भाजपा कांग्रेस। अरे तो यार उसकी करो ना, वो कहां से आ गया? वो तो ठीक है, पार्टी का लीडर है, पार्टी में काम करता है, वो उसके कोई व्यक्तिगत हो सकती है कोई रंजिश, ये उससे क्या, पार्टी से उसमें क्या लेना देना? ऐसा भी सुनने में आया कि वो ऐसे राठौर का नाम लेकर गलत नहीं, गलत बात है। अगर राहुल जी नाम लेकर और जातीय व्यवस्था इस चूरू जिले में खड़ा करना भी बहुत गलत बात है। प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में है ना, मत का अधिकार सबको, और एक जाति से कोई नेता नहीं बनता भैया, 36 कौम की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा, जो 5 अप्रैल को जो माननीय नरेंद्र मोदी यहाँ चूरू में आए थे देवेंद्र झाझड़िया के नेतृत्व के समर्थन में, तो वहाँ पर जो देवेंद्र झाझड़िया ने चूरू जिले की जो सबसे बड़ी जो समस्या है पानी की, पीने की पानी और सिंचाई, तो उस बारे में उन्होंने नरेंद्र मोदी से बात की थी। नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया था कि मैं ये चूरू जिले की समस्या पीने की पानी और सिंचाई की पूरी करूंगा। तो आपको क्या लगता है भाई साहब कि मोदी? देखिए मैं एक बात कहूंगा, देवेंद्र जी और नरेंद्र जी के रिश्ते पारिवारिक रिश्ते। उनका देवेंद्र ने जो काम किया है इस देश के लिए गौरव, मतलब जिस व्यक्ति ने ढाणी से उठकर अपने संघर्षों से गाथा लिखी उस व्यक्ति ने, और वो नरेंद्र से मिल गए, देवेंद्र नरेंद्र से मिल गए और नरेंद्र देवेंद्र से मिल गए। उनका एक पारिवारिक रिश्ता हो, और जब कोई व्यक्ति संघर्ष करके उस गाथा से निकल के जाता है, और उस पूरी स्टोरी को जब नरेंद्र ने देखा, तो कहीं ना कहीं उनका आत्म लगाव हो गया और टिकट दे दी। और उसने बोल के आके कहा चूरू में कि मैं दिल्ली से चलकर देवेंद्र के लिए आया और देवेंद्र को यहां से जिताकर भेजो, मैं आपके गांव में विकास, मोदी की गारंटी है कि मैं एडी व चोटी का जोर लगा दूं। और ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, जो पानी की समस्या का 10 साल चूरू झेल रहा है और कई वर्षों से झेल रहा है, हम भी कई गांवों में गए, लोगों ने कही है बात, लेकिन कोई सभा के अंदर खड़ा होके देवेंद्र ने एक ही कही कि हर घर में जल आए और हर खूड में पानी आए, और इस बात की निश्चित तौर पर होगी। मैं चूरू के लोगों को कहना चाहता हूं कि अपने को एक हीरा मिला है, और ये एक समय है चूरू के अंदर, इसको देवेंद्र को यहां से जिताकर नरेंद्र के पास भेजो। पानी की समस्या का निश्चित तौर पर मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं समाधान होगा, चिकित्सा के अंदर समाधान होगा, युवाओं के खेलों के अंदर होगा, और ग्रामीण परिवेश के अंदर जो पंचायतों के ऊपर जो युवा बढ़ना चाहते हैं। आज मेरे राजगढ़ है ना, राजगढ़ मेरे खेलों की नगरी बन गया, कितने छोटे छोटे बच्चे गोल्ड मेडल लेके आते हैं, नेशनल और जिला स्तर पर, विदेशों में भी जाकर बच्चे फरा रहे हैं, इसलिए बड़ा लाभ मिलेगा। मैं तो इतनी बात कहना चाहता हूं, चूरू के सामान्य मतदाता भाइयों, 19 तारीख का दिन है, कमल का निशान है, बल्ट नंबर 2 है, 7 से 6 बजे तक मतदान होगा। आप कृपा करके बूथ पर जाइए, भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान पर बटन दबाइए और यहां से देवेंद्र जी को विजय बनाएं, नरेंद्र जी को दिल्ली में गद्दी पर बैठाइए। विकास के 4 चांद लगेंगे। न कोई जाति है, न कोई पार्टी है, ये देश मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, चाहे विदेश हो। और देवेंद्र ने जो काम सम्मान दिया है, गौरव दिया है, इस राजगढ़ को गौरव मिला है, इस चूरू को गौरव मिला है। इसलिए तो भाई साहब मुझे बताएं कि नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि हम अपने गठबंधन के साथ 400 सीटें जो पार कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो, एक संकल्प पत्र हो, एक टारगेट लेके चलता है। मोदी जी ने कहा हमने काम किए, देश के विकास किया, हमने हर गरीब को गणेश मानकर सेवा करी है, और अंतिम व्यक्ति के बैठे पंक्ति तक हमने उन योजनाओं का लाभ देना है। इसलिए अब की बार 400 पार, अब की बार मोदी सरकार है, और हम तो कहते हैं चूरू में देवेंद्र और केंद्र में नरेंद्र।
जो कांग्रेस सरकार ने अपने गठबंधन के साथ कहीं कुछ एक बार जो 406 सीटें लाने का जो अपना रिकॉर्ड है, नरेंद्र मोदी क्या उस रिकॉर्ड को 400 पार करेंगे तो 407 सीट अगर कर देते गठबंधन का तो उस रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं। नहीं, देखिए देखिए मेरी क्या मेरी लगता है बात, कि जैसा बीजेपी भारतीय देखिए मेरी बात सुनो। मोदी जी ने कहा है 400 पार, अब की बार 400 पार, तो मैं ये कह रहा हूं कि हम उस थीम पर काम कर रहे हैं। हमारे पार्टी के कार्य काम करें, हमारे नेतागण काम करें, हमारे एक छोटा सा बूथ का कार्यकर्ता इस काम में लगाओ, मिशन में लगाओ। और मोदी जी ने कहा है, और मोदी है तो मुमकिन तो और कुछ एक दो शब्द नहीं। मैं तो आपसे इतना ही आपके चैनल के माध्यम से निवेदन कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को 19 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाएं, देवेंद्र को विजय बनाएं और नरेंद्र को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाएं। और जो एक आखिरी सवाल भाई साहब की जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो राम मंदिर की जो स्थापना की है उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे।